नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त मैं ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र पहुंच चुकी। जिस तरह आप देख सकते हो कि मेरे साथ में ओबीसी महासभा संगठन के काफ़ी लोग यहाँ अलग अलग राज्य से, स्टेट से आ रखे हैं और हम इनसे पूछते हैं जिस तरह यहाँ इकट्ठे हैं तो मतलब क्यों, क्या रीज़न है और किस लिए है। आज हम लोग ग्वालियर में पूरी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकारी प्रदेश कमेटी के लोग यहाँ आए हुए हैं और अन्य राज्यों के लोग भी हम इकट्ठे किए हुए हैं। हम लोग आगामी भविष्य में रणनीति बनाई है कि मध्य प्रदेश में बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे और हमने पूरे मध्य प्रदेश को 21 मई 2022 को पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश बंद कराएंगे। तहसील, ब्लॉक, जनपद, जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय, राजधानी, पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश लॉक होगा, बंद कराएंगे। ये ऐलान ओबीसी महासभा ने आज ग्वालियर में ऐलान कर दिया है। बिना आरक्षण के चुनाव से मध्य प्रदेश में नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा है। करो मरो की स्थिति, हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ये अन्याय हम ओबीसी महासभा बिल्कुल सहन नहीं करेगी। सर, जिस तरह आप यहाँ आए हो किस लिए, मतलब क्या करना चाह रहे हो आगे ओबीसी महासभा के लिए ये संगठन? देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं कि लगातार जो ओबीसी समाज है उसके साथ मध्य प्रदेश में कुटाघात किया जा रहा है। अब तो उन्होंने पंचायत में जो आरक्षण मिल रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे वैसे कारण क्या है जो ख़त्म कर दिया है? क्योंकि ओबीसी बहुत संख्या में है। कारण ये है कि आरएसएस की सरकार पूरे देश में बैठी हुई है और वो रिप्रेजेंटेशन ओबीसी समाज को नहीं देना चाहती है। ये कारण है बस। सर, आपका क्या कहना है? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आदि का भाजपा अनहित कर रही है और अभी स्टेटमेंट चल रहा था कि भाजपा सरकार ये बोल रही है कि हमने मध्य प्रदेश में 3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप 3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री तो दिए और पिछड़े वर्ग का शोषण करके मुखिया दिखा के वोट भी लिए, लेकिन आज की परिस्थिति में क्या है, आपने पिछड़े वर्ग को ज़मीन में गड़ा दिया उनका रिजर्वेशन ख़त्म करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस भी प्रयत्नशील है कि हम ओबीसी के हितैषी हैं। तो मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप हितैषी हैं तो लोकसभा में सत्र बुलाइए और निश्चित तौर पर जो असंवैधानिक आरक्षण आप बोलते हैं इसको संविधान में दर्ज करके संवैधानिक कर दीजिए, तो हमको ये लड़ाई न लड़नी पड़े अगर वाकई में आप हमारे हितैषी हैं तो। और नहीं तो ये माना जाएगा कि आप पिछड़े वर्ग की मात्र वोट लेने के लिए हैं, चेहरे दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के टाइम पर बोला गया कि पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, आप वोट दीजिए। मध्य प्रदेश में बोला गया कि पिछड़े वर्ग की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, पिछड़े वर्ग ने वोट दिया। लेकिन आज उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है कि पिछड़े वर्ग के बच्चे लोग गाँव के पंच, सरपंच, बीडीसी, जिला जनपद नहीं बन सकते। इसलिए हम लोग 21 तारीख को अपना जन आक्रोश दिखाएंगे कि हमारे वर्ग के साथ में गलत कर रही सरकार। वीर सिंह बघेल जी, हम उनसे भी हम पूछते हैं कि जिस तरह आज ये ग्वालियर पहुँच चुके हैं तो क्या कारण था सर आज यहाँ पे आप पहुँचे हुए? देखिए मैडम, मैं ग्वालियर आया हुआ हूँ और पूरे प्रदेश की पूरी राष्ट्रीय कोर कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर उनका एक सक्रिय ज्वलनशील मुद्दा है और ऐसे मुद्दे पे मध्य प्रदेश की ग्वालियर की जो धरती है, इस धरती से ये क्रांति की शुरुआत हुई है। मैं सभी ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी को सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने अपना तन मन धन सभी समर्पित किया है इस मूवमेंट के लिए और इन्होंने बड़ी खून और पसीने से इस मूवमेंट को सींचा है। मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं दिल्ली से अगर ग्वालियर आया हूं, इसका मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश के जो अभी चुनाव की जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म कराया है, तो इसको किसी न किसी जो षड्यंत्र में आरएसएस का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं सफल होते नज़र आ रहा है। लेकिन मैं हमारी ओबीसी समाज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में काम करेगी और इनके आरएसएस के किसी भी प्रकार के एजेंडे को सफल होने में हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पूरी मेहनत है, हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। हम ओबीसी का रिजर्वेशन जो हमारी जनसंख्या के आधार पर है उसको हम लेकर रहेंगे, यही मेरा पूरा संकल्प है। मोहम्मद रफ़ीक, दिल्ली प्रदेश ओबीसी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं ग्वालियर राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग अटेंड करने आया हूँ और आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इशू है ओबीसी का 27% का रिजर्वेशन का। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक ही हैं और दोनों ने एक ही काम किया। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा महंगी करी सबसे पहले, और दूसरा चुनाव गरीब गुरबे आदमी को लड़ना नहीं देना चाहते, जो कि 27% आरक्षण खत्म करके कर दिया। शिक्षा इसलिए देना नहीं चाहते कि अगर समझदार हो जाएगा आदमी तो आवाज़ उठाएगा। शिक्षा इसलिए महंगी कर दी और चुनाव, दोनों चीज़ इसलिए महंगी कर दी। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए खर्च करके चुनाव आजकल लड़े जा रहे हैं इन पार्टियों में। गरीब आदमी चुनाव लड़ नहीं पाएगा, शिक्षा ले नहीं पाएगा, ना आपकी आवाज़ संसद में जाएगी,
ना आपकी आवाज़ सड़क पे लड़ी जाएगी। और इसीलिए इन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं। ये नागपुर वाला कानून लागू कर रहे हैं, देश को इसी तरह ले जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की टीम के हम लोग साथ हैं। मध्य प्रदेश की टीम ने फैसला किया है, राष्ट्रीय कोर कमेटी ने 21 तारीख को जो इनका चक्का जाम का है, दिल्ली प्रदेश की ओबीसी महासभा इसका समर्थन करती है और दिल्ली प्रदेश की टीम जितनी इसमें संख्या शामिल हो सकती है, दिल्ली प्रदेश की टीम शामिल होगी। ये तो बहुत बड़ी साजिश है, आज से नहीं तो बहुत दिन से चल रही है। कांग्रेस बीजेपी को कोस देगी और बीजेपी जो है कांग्रेस को दोष देगी। आप सेंट्रल में देखिए तो पिछले 30 साल में 15 साल से ज़्यादा बीजेपी को हो गया, वही 15 साल लगभग कांग्रेस को हो गया। वही हम मध्य प्रदेश में देखेंगे तो इस 40 साल की युवा के लिए जो है ना 20 साल बीजेपी को हो गया, 20 साल कांग्रेस को हो गया। तो 70-75 साल में आपस में लड़ने का वो दिखाएंगे और देना इनको कुछ नहीं है। एक सीधा सा एक लाइन का काम इनको करना है कि हमारे आरक्षण को संविधान सम्मत कर देना है। उसके लिए लोकसभा में एक अमेंडमेंट बिल ला करके उसको संवैधानिक दर्जा देना है। इनको ये करना नहीं है, बस एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करना है और इस समाज को गर्त में ले जाना है। अभी आपने सुना जिस तरह कहा कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो 21 तारीख को पूरा MP चक्का जाम करेंगे। आप देखते रहिए IM इंडिया न्यूज़। मेरे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।